फिर से एक बार रेवरेंड सैंड्रा आप सभी का स्वागत करती है खुदा की आवाज इस चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हैं और जो कुछ भी आप इस चैनल के द्वारा आपको सिखाया जा रहा है उसको आप तहे दिल से स्वीकार कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। इसके लिए यीशु के नाम से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप अभी तक हमने प्रार्थना का रवैया के ऊपर 4 बातों को हमने सीखा है और उम्मीद करती हूँ उसको आपने अपने जीवन में उतार दिया है। तो आज हम इस उंगली के द्वारा जो 5 रवैया को सीख रहे हैं उसके आखिरी पड़ाव में आए हैं और ये है 5वां उंगली जो सब उंगलियों से छोटा है, लेकिन ये बहुत कुछ आज हमें सिखाने वाला है। तो क्या आप तैयार हो? तो स्माइल के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये 5वां उंगली भले छोटा है लेकिन ये सिखाएगा आज हमें हमारा प्रार्थना के अंदर 5वां रवैया को लाने के लिए, और वो 5वां रवैया है ह्यूमिलिटी का, यानी नम्रता का, दीनता का या विनम्रता का। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है ना, किसी के सामने नम्रता पेश करना या नम्रता के साथ दीनता के साथ आना। लेकिन आज मैं आपके लिए इस बात को आसान कर देती हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप जब भी प्रभु के उपस्थिति में आए तो इस भावना के साथ आए कि मैं एक पापी हूँ और मुझे क्षमा की जरूरत है। तो और अगर आप प्रभु के उपस्थिति में एक बच्चे के समान, एक वारिस के समान, एक संतान के समान आते हो कि जो संतान जो पूरी तरीके से उस पिता के ऊपर निर्भर है, तो आपके अंदर नम्रता आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उस प्रभु के उपस्थिति में एक दास या दासी के रूप में आते हैं जो अपना मालिक का हर एक शब्दों के ऊपर अमल करेगा, ये सारे भावनाओं के साथ आएंगे, तो मेरे प्रिय दोस्तों यकीन कीजिए आपके अंदर नम्रता को ले आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आगे हम लूका के अध्याय का 18वां अध्याय को 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम सीखेंगे। तो आप बाद में इसको और गहराई के साथ पढ़ना। यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस नम्रता का रवैया को सिखाने के लिए यहाँ पर एक दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया है, और इस दृष्टांत में आप देखेंगे यहाँ पर 2 व्यक्ति है, और वो है एक चुंगी लेने वाला और दूसरा है वो फरीसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों जन एक ही स्थान पे आए हुए हैं और वो है मंदिर, और दोनों जन की जरूरतें एक ही है और दोनों जन एक की वजह से आए हैं और वो है प्रार्थना के लिए। लेकिन इनके प्रार्थना का रवैया में कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है तो उसको हम जांचेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फरीसी है उसके रवैया, प्रार्थना का रवैया में क्या था? घमंड था। और वो घमंड के साथ कह रहा था, प्रभु तेरे पास और कोई पराय नहीं है, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, है ना, और मैं ये उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसीलिए मेरा प्रार्थना का उत्तर देने में तेरे पास कोई वजह नहीं है और तुझे मेरा प्रार्थना का उत्तर देना पड़ेगा। ऐसा घमंडी प्रार्थना वो कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो है वो है जो चुंगी लेने वाला, वो दूर मंदिर से बहुत दूर खड़ा होके, उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मंदिर के सामने आए, लेकिन दूर खड़ा होके वो प्रार्थना कर रहा था और वो समझ रहा था और वो समझ पा रहा था कि मैं एक पापी हूँ और मुझे प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है फरीसी जो अपने आप को पापी नहीं बल्कि धर्मी मान रहा है, और दूसरे और वो चुंगी लेने वाला अपने आप को पापी समझकर प्रभु के उपस्थिति में आया है, और इसीलिए वो वहां पर हम
हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाला परमेश्वर से उसकी कृपा और दया का प्रार्थना कर रहा है, और दूसरी ओर क्योंकि फरीसी अपने आप को धर्मी समझ रहा था, तो उसके प्रार्थना में घमंड का भू हमको दिखाई देता है, घमंड का भावना हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है हम में से कई लोग अपने काम के स्थान पे, अपने मिनिस्ट्री में, अपने कई जगहों पे हमने विजय को पाया होगा। हो सकता है हमारे पावर से हमने पाया होगा, या किसी के सिफारिश के द्वारा, या हमारे पोजीशन के द्वारा हमने यश को पाया होगा। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रार्थना में ऐसा रवैया नहीं चलता है। प्रार्थना में आपका कोई पद या आपका कोई प्रतिष्ठा या आपकी कोई शक्ति काम नहीं आती, लेकिन प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपके अंदर ये पांचवा रवैया यानी नम्रता का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप सत्य वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर नामन नाम का एक व्यक्ति था, तो जो बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही सिफारिश वाला व्यक्ति था, और वो राजा का चहेता था। और यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं कि नामन के जीवन में एक बीमारी थी, और वो था कोढ़ की बीमारी, और उस कोढ़ से उसे चंगाई चाहिए था। और लेकिन देखिए उसके अंदर का घमंड जो है, वो जब भी वहां पर जाता है तो वहां पर उसका अपेक्षा ये है कि जो भविष्यद्वक्ता था एलीशा, और वो चाहता था कि वो भविष्यद्वक्ता बाहर आए अपने कोठरी से और उससे मिले, उसके साथ बात करे। लेकिन जब एलीशा बाहर नहीं आया तो क्या बाइबल बताती है कि नामन को गुस्सा आया। देखिए उसके रवैया के और गौर कीजिए कि वो यहाँ पर बीमार है और उसको चंगाई की जरूरत है, इसके बावजूद भी उसके अंदर घमंड है, नम्रता नहीं है। वो बीमारी के साथ जीने के लिए तैयार है, लेकिन नम्र लेके आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरी में पाते हैं, जो परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं घमंड के साथ, कि ये कहकर कि मैं तो धर्मी हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं बड़ा बड़ा डोनेशन देता हूँ, मैं इस कमेटी में हूँ, मैं एक कमेटी का मेंबर हूँ। इस तरीके से ऐसे रवैया के साथ आते हैं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र करने के लिए या उसका इच्छा के लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर प्रभु जो है नामन की कहानी के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमें किसी भी तरीके की चंगाई चाहिए, वो शारीरिक हो, भावुक हो, आत्मिक हो या आर्थिक हो, जो भी चंगाई हमें चाहिए, या हमारा उद्धार हमारा किसके ऊपर निर्भर है? नम्रता के ऊपर निर्भर है, और उसके वचन को पालन करने के ऊपर निर्भर है, हमारे एक्शंस के ऊपर नहीं, हमारे रवैया के ऊपर नहीं। हालेलुया मेरे प्रिय दोस्तों, हम अगर बाइबल में देखेंगे वहां पर और एक उदाहरण को मैं देना चाहूंगी, और वो है वो सूबेदार का। सूबेदार को अगर हम देखते हैं तो उसने नम्र पूर्वक प्रभु से ये उत्तर दिया कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, लेकिन परंतु अगर तू एक शब्द बोले तो मेरा सेवक चंगाई पाएगा। हालेलुया। देखिए उसकी नम्रता। एक सूबेदार कौन होता है? सूबेदार वो व्यक्ति है जो हमेशा आदेश देता है। हालेलुया, वो आदेश देता है और लोग उसके सेवक जो है उसके आदेश को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आदेश देने वाला अब आदेश को स्वीकार करता है और वो प्रभु का आदेश पर चलने के लिए तैयार है, और इसी को हम नम्रता या दीनता या विनम्रता कह सकते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, भजन संहिता का 10वां अध्याय का 17वां वचन, वहां पर लिखा है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी। ओ मेरे प्रिय दोस्तों, ध्यान दीजिए, कान खोलकर सुनिए। वहां पर वचन क्या कहता है? किसकी अभिलाषा सुनी? नम्र लोगों की। और आगे वहां पर लिखा है, तू उनका मन तैयार करेगा और तू कान लगाकर सुनेगा। किसका मन को तैयार करेगा? किसके शब्दों को वो कान लगाकर सुनेगा? वो है
नम्र लोगों का। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये पांचवा उंगली नम्रता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे प्रार्थना के रवैया में हमें लाना है। प्रार्थना के समय में हमारी मुद्रा अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है हम सोचते हैं घुटने टेक कर या झुक कर या रो कर हम जब प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना बहुत ही अद्भुत होता है। ये सब मुद्रा जरूरत है, लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए नम्र होना है। प्रार्थना को अगर परमेश्वर हम चाहते हैं कि सुने, तो वचन कहता है कि नम्र लोगों का अभिलाषा को वो सुनता है। मेरे प्रिय दोस्तों, एक उदाहरण देती हूँ। एक छोटा सा लड़का जो है वो बहुत ही शरारत करता था, और उसके शरारत के वजह से एक दिन उसकी माँ ने उसको पनिशमेंट देना चाहा, और उसके माँ ने कहा कि तू जाकर उसको दीवार के उस कोने में खड़े हो जा, जब तक मैं ना कहूँ वहां से हिलना मत। लेकिन वो लड़का जो है, वो बच्चा इनकार करता है, और दोनों के बीच में जो माँ और बेटे के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, और उसके बाद उसका माँ उसको उठाती है और उस दीवार के कोने में खड़ा करती है और कहती है तू यहाँ पर खड़ा हो जा जब तक मैं तुझे हिलने ना कहूँ। तो वो बच्चा गुस्से से अपने माँ के तरफ देखता है और कहता है तू भले मुझे यहाँ पर खड़ा किया हो और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं दिल से यहाँ पर बैठा हूँ, तेरे इच्छा के अनुसार नहीं खड़ा हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, ये उदाहरण से हमें अपने आप से सवाल करना है, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो हमारा रवैया कैसा है, नम्रता का है या घमंड का है? क्योंकि ये रवैया जो है हमारा प्रार्थना का उत्तर में, जल्दी उत्तर मिलने में, स्पीड में उत्तर मिलने में, यहाँ पर वो हमारा रवैया हमें उस प्रार्थना का उत्तर देने में सहायता करेगी। अगर आप यीशु मसीह का उदाहरण को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता के साथ एक बराबरी नहीं की। हम यहाँ पर देखते हैं ना ही वो अपने पिता के साथ जो उसका संबंध है उसका गलत फायदा उठाया, बल्कि हम देखते हैं कि हमारा यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया कि उसने नम्रता के साथ उस क्रूस पे चढ़ने से पहले उस नौकर के समान उस कपड़े को अपने कमर में बांधकर अपने शिष्यों का पैर तक धोया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि उस क्रूस के ऊपर भी चढ़ने के लिए वो आज्ञाकारी पुत्र बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यही नम्रता का सीख है। प्रभु उस क्रूस पे जाते जाते अपने शिष्यों का पैर धोकर हमें सिखाते गए कि अगर आपको एक लीडर बनना है, एक अच्छा नेता बनना है, एक अच्छा शिष्य बनना है, तो उस शिष्य के अंदर नम्रता का क्वालिटी आना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के अंदर दीनता को लाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, जितना आप ये उंगली जो अपना जितना छोटा है, जितना आप अपने आप को छोटा करोगे, वचन कहता है परमेश्वर आपको उससे भी बढ़कर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, वन लेवल टू अदर लेवल वो ले जाएगा। ओ मेरे प्रिय दोस्तों, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारी सफलता, हमारी अचीवमेंट, हमारी यश, उस सबको साइड में रखकर उसके उपस्थिति में उसका नम्रता के साथ उसके अनुग्रह को रिसीव करने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर होने के लिए हमारा रवैया होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये 5 उंगली के द्वारा आपने जो 5 रवैया को सीखा है उसको पूरी तरीके से आपने ग्रहण किया है। और अगर आप पूरी तरीके से इस 5 रवैया को आपके प्रार्थना में ले आए हैं, तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि इसी क्षण के द्वारा आप अपने आप से वादा कर पाओगे। क्या वादा कर पाओगे? आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि हालात कैसा भी हो, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग और मजबूत करोगे कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी किसी की भी बातें आपका शांति को भंग नहीं कर पाएगा। आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि आप हमेशा अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी आप स्वस्थता को, खुशी को और समृद्धि को आप हमेशा डिक्लेयर करोगे। आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि आप हमेशा अपने लिए और औरों के लिए भी आप सर्वश्रेष्ठ चीजों को सोचेंगे भी और सर्वश्रेष्ठ
चीजें उससे अपेक्षा भी करेंगे। आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि जिस तरीके से आप अपने सफलता में उत्सुक होते हो, उसी तरीके से दूसरों के सफलता में भी आप उत्सुकता होते रहेंगे और अपनी सफलता को भी आप ऊंचाई पे ले जाओगे। आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि अतीत के सारे गलतियों को भूलकर आप भविष्य के महान कार्य के ओर आप बढ़ोगे। हालेलुया। आप अपने आप से वादा कर पाओगे कि आप सुबह से जैसे आपके आंख खुलती है और आप अपने आंखें बंद कर बिस्तर पे जाने तक जिसके साथ भी आप मुलाकात करोगे, हमेशा एक ब्यूटीफुल स्माइल आप उसको दोगे, एक खूबसूरत मुस्कुराहट आप उनके सामने रखोगे। क्योंकि ये जो 5 शब्द है SMILE, ये स्माइल आपसे कहता है सी मिरेकल इन लाइफ एवरी डे। यानी आप मुस्कुराहट जो आप देते हैं वो आपको दर्शाता है या औरों को भी ये पहचान देता है कि आप स्माइल करते रहो और आपके जीवन में हर पल हर क्षण आप चमत्कार को पाते रहोगे। हालेलुया। अगर आप इस प्रार्थना का 5 रवैया को समझ चुके हैं तो निश्चिंत ही आप सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ जाओगे। आप अपने आप से वादा करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा हम अपने अंदर जो है अपने आप को सुधारने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। ये उंगली दूसरों के और कम होगा लेकिन अपने और ज्यादा होगा और हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि किसी और को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा, किसी के बारे में चुगली करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर बनाने में इतना महफूज हो जाएंगे कि हमारे पास ऐसा फालतू वक्त बचेगा नहीं कि दूसरे के ऊपर हम उंगली उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस 5 रवैया का अंतिम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि और दुआ करती हूँ कि नम्रता के साथ हम सभी जन एक नए मौके का तलाश में रहे और जैसे ही हमें नया मौका परमेश्वर देता है उसको हमारा मकसद को पूरा करने के लिए और जयवन से भी बढ़कर जीवन को जीने का जो परमेश्वर का इच्छा है उस जीवन को हम जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस 5 दिन में आपने बहुत ही दिल से इस 5 रवैया को आपने सुना और उसको ग्रहण किया। तो आखिर में इस 5 रवैया को फिर से दोहराकर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आमेन। तो ये 5 उंगली, ये जो पहला उंगली है वो है आभार का, दूसरा यहाँ पर नहीं यहाँ पर यानी हमें क्षमा की जरूरत है, ये तीसरा सबसे ऊंचा उंगली हमें याद दिलाएगा कि आज्ञाकारी होना है, ये चौथा जो रिंग फिंगर है वो हमें याद दिलाएगा हमारा प्रार्थना में सच्चाई का रवैया आना है और ये सबसे छोटा उंगली हमें याद दिलाएगी कि हमें हमेशा नम्र रहना है। तो अगर हम इस 5 रवैया को लेकर चले मेरे प्रिय दोस्तों, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको ये 5 रवैया हमेशा विश्वास के साथ चलने के लिए, ना कि दृष्टि से जीना बल्कि विश्वास के साथ जीने के लिए आपको सहायता करेगा। God bless you all. Thank you so much and blessing from Reverend Sandra. आप सदा हमेशा दूसरों के लिए आशीषदायी रहे। Amen.